कृष्णाय वयं नमः। अपनी सुनियोजित विसंधि के अंतर्गत अपने षड्यंत्र की योजना के अनुसार कंस ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप कृष्ण बलराम के चाचा हैं, अगर आप उन्हें यहाँ लाएंगे तो किसी को ये संदेह न हो सकेगा कि यहाँ बुलाने में वास्तविक अर्थ उन दोनों की हत्या करना है। एक बार दोनों बच्चे यहाँ आ जाए, 11-12 बरस के हैं, तो मैं कोलिया के हाथी के नीचे उनको चलवा दूंगा। चालू मुष्टि पहलवान है, वो उनको खत्म कर देंगे, नहीं तो कब्जे हाथों से कवध कर दूंगा। इन दो बच्चों के वध के पश्चात जब जड़ न रहेगी तो पेड़ भी न रहेगा। ये अकंटक साम्राज्य होगा और बस इसका उपभोग करने के लिए मैं हूँगा और आप होंगे। अक्रूर जी सब समझते थे, भगवान के भक्त थे, जानते थे वही हुआ जो भगवान चाहेंगे। कृष्ण बलराम भगवान हैं, उनके वध होने का तो प्रश्न ही नहीं। बोले महाराज आप अपनी मृत्यु से बचने के लिए उद्यम कर रहे हैं, सो स्वाभाविक है। जिस बात को कोई व्यक्ति समस्या समझता है उसके समाधान के उपाय निकालता है। फल देना तो किसी अज्ञात शक्ति के हाथ में है, विधाता के हाथ में है, पूरे कर्मों से है। जो भी हो आपकी आज्ञा है तो मैं वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण बलराम नंद बाबा को आपकी ओर से सबको निमंत्रित करूंगा, सब आएंगे। यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ होगा, साथ में दंगल होगा, कुश्ती होगी, तो सब लोग धर्म की दृष्टि से यज्ञ में भाग लेने के लिए और मनोरंजन की दृष्टि से दंगल देखने के लिए आ जाएंगे। उस रात अक्रूर जी घर में रहकर विचार करके प्रातःकाल सोकर उठे। कंस ने अपना स्वर्ण रथ अक्रूर जी के लिए भेजा हुआ था। अक्रूर जी स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हुए, वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में श्री कृष्ण का चिंतन करते जा रहे थे, उनके रूप का ध्यान कर रहे थे, बार बार उनके अंग अंग के सौंदर्य का चिंतन कर रहे थे, उनके गुणों का मन ही मन गान कर रहे थे और बार बार सोच सोचकर गदगद हो रही थी कि मैं जाऊंगा कैसे कृष्ण बलराम साधारण बालकों की भांति चाचा जी कहकर मुझसे लिपट जाएंगे। कथावक्ता श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये तो स्थिति है मन की, अक्रूर जी की थी। किसी भी व्यक्ति के मन की ये स्थिति कि किसी न किसी प्रकार से भगवान का चिंतन करना, अपने हाथ में जो उद्यम है उद्योग होंगे सबसे बढ़िया है। भगवान के गुणों का विचार करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान की सौंदर्य श्रीमूर्ति का ध्यान करना, ये ऐसे उपाय हैं जिनसे साक्षात श्री कृष्ण की नित्य नित्य की प्राप्ति हो सकती है। अक्रूर जी की यही मनोदशा थी और फिर सीधी पहुंचे श्री कृष्ण के
पास मार्ग में जिनका चिंतन कर रही थी, अब उनके निकट अत्यंत समीप पहुंच रहे थे। न तस्य कश्चित् दयेत सुहृत्तमो न चाप्युपेक्ष उपेक्षेव च तथापि भक्तान् भजते यथा तथा श्रुत्युः यद्वदुपाश्रितो ददः। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है, उनका कौन प्रिय कौन अप्रिय, उनके लिए तो सभी समान है, सबके मन की एक एक बात जानते हैं, हृदय के भाव को समझते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अवश्य मेरे से मिलकर वे परम प्रसन्न होंगे। मेरे अंदर झांकने का, मेरे हृदय में झांकने की सामर्थ्य शक्ति उनमें है, मेरे मनोभाव को ताड़ेंगे, मेरा मान रखेंगे। इस प्रकार विचार करके अक्रूर जी रथ से नंदगांव पहुंच गए। कथाकार ने यहाँ शब्द प्रयोग किया नंदगांव। बार बार प्रसंग ये आया है कि श्री कृष्ण वृंदावन में है। अक्रूर जी वृंदावन गए और वृंदावन से मथुरा श्री कृष्ण को लेकर आए। भागवत में नंदगांव, वृंदावन, गोकुल और महावन, इन सब नामों का एक अर्थ माना गया, ऐसा लगता है। जैसे कृष्ण की जगह कहीं विष्णु प्रयोग किया, विष्णु की जगह कृष्ण किया, कृष्ण विष्णु एक ही है। कृष्ण विष्णु भगवान परमात्मा, ये सब शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इसी प्रकार इन स्थलियों के नाम पर्याय रूप में प्रयुक्त किए हैं। आजकल गोकुल, नंदगांव और वृंदावन पास पास हैं पर अलग अलग। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए थे। नंदगांव पहुंच गए। शाम हो चली थी, सूर्य छिप रहे थे। अक्रूर जी नंदगांव पहुंचे, फिर नंद जी के मुख्य स्थान के पास पहुंचे। वहाँ देखा कि श्री कृष्ण बलराम के पांव के निशान रेते मट्टी पर बने हुए। श्री कृष्ण के चरणों में अनेक चिन्ह हैं। जौ का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, कमल के फूल का चिन्ह है। जहाँ जहाँ मिट्टी पर चलते हैं वो अंकित हो जाते हैं। अक्रूर जी इतना समीप नंद भवन के बिल्कुल पास आ गए। देखा श्री कृष्ण के पद चिन्हों से ये भूमि अंकित है। वही विभल हुआ, गदगद हुआ, रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए आगे पहुंचे। तो ये चरण चिन्ह गोश्त में जा रही थी, गाय जो ठहराने की जगह थी, गोश्त में जा रही थी। वहाँ पहुंचे, दूर से श्री कृष्ण बलराम ने इनको देखा, इन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, ये गदगद हो गए, विभल हो गए, रोमांचित हो गए। और कृष्ण बलराम साधारण बालकों की मध्य दौड़े आई, चाचा जी कहकर उनके हृदय से निपट गए, उनकी गले लग गए। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दूधने के स्थान में विराजमान देखा। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए थे, बलराम जी नीलांबर। दोनों के नेत्र शरद ऋतु के कमल के फूल के समान खिले हुए थे। दोनों ने अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया था। किशोरावस्था, टीनेजर, 13 से टीन जा शुरू होता, 13 to 19, टीन एज। तो श्री कृष्ण 11.5 वर्ष के हैं, बलराम जी लगभग
13 वर्ष की, तो दोनों टीनेजर, दोनों किशोर बालक हो गए। दोनों ने अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया था। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी बाहें, सुंदर बदन, सुंदर चाल, चरणों में ध्वजा, अंकुर और कमल के फूल के चिन्ह जब चलती थी, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती। अक्रूर जी इतने उत्कंठित हो गए, इतने आह्लादित हो गए, इतने खो गए कृष्ण बलराम का सौंदर्य देखकर, उनके दर्शन करके, कि अपना नाम भी न बता सके। अक्रूर जी और कृष्ण बलराम अभी तक तो मिले नहीं थे, अभी तक दोनों कभी मिले तो थे ही नहीं। कृष्ण बलराम को क्या पता कि ये अक्रूर हैं, चाचा हैं। अक्रूर जी न मिले थे, उन्हें भी क्या पता कौन सी बात है। पर यहाँ भाव साम्राज्य था, मनोराज्य था। अक्रूर जी समझ गए कि हे कृष्ण बलराम, जिनका मैं मानसिक चिंतन दर्शन करता रहा, और कृष्ण बलराम तो थे ही भगवान, जानते ही थे कि ये अक्रूर जी हैं, हमारे चाचा हमने भी लीला करना है। अक्रूर जी ने सोचा था, मैं अपरिचित हूँ, मैं एक अनभिज्ञ हूँ, मैं एक अनजाना हूँ। श्री कृष्ण के पास मन ही मन उनकी हत्या करने की साजिश रच के न जाने कितने कितने राक्षस कैसे कैसे रूपों में आती। पहले जाकर मैं अपना नाम बताऊंगा, भैया मेरा नाम अक्रूर है, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। लेकिन जब श्री कृष्ण को सामने देखा, सब कुछ भूल गए, कुछ कह न सके, और चकित हो गए ये देखकर कि बिना बताए कृष्ण बलराम उनका नाम भी जान गए, उनको पहचान भी गए, और उनसे ऐसे मिले मानो चिर सुपरिचित। फिर दोनों भाइयों ने अक्रूर जी का, चाचा जी का एक ही हाथ पकड़ा, उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, उनके पांव पखारे, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। अक्रूर जी को उन्होंने पांव दबाकर उनकी थकान दूर की, सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा अन्न का भोजन कराया, पान इलायची और उनको अर्पित की, सुगंधित माला दी। इस प्रकार सत्कार हो जाने पर नंद बाबा ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपना दिन, किस प्रकार अपने दिन काटते? आपके रहते तो कंस के रहते आप लोगों को वही दशा जो कसाई द्वारा पाली भेड़ों की होती। जिस दुष्ट पापी ने अपनी बेइज्जती बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, ये तो हम सोच भी कैसे सकते हैं। अक्रूर जी नंद बाबा से पहले कुशल मंगल पूछ लिया था। इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी में अक्रूर जी से कुशल प्रश्न पूछा, उनका सम्मान किया। अक्रूर जी के शरीर में मार की जो थकान थी वह सब दूर हो गई। श्री कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान सत्कार किया। वे आराम से पलंग पर बैठकर मार्ग में जो जो अभिलाषाएं अक्रूर जी ने की थी सब पूरी हुई। केवलभ्यं भगवती प्रसन्न श्रीनिकेतन, श्रीनिकेतन लक्ष्मी जी के निवास स्थान भगवान के प्रसन्न होने पर केवलभ्यं, व्हाट इज देयर टू बी डिजायर्ड, फिर बाकी क्या रह जाता है? जिसकी इच्छा कोई करे सब कुछ तो मिल जाए। केवलभ्यं अलभ्यम, क्या है जो लफ्ज नहीं हुआ, जो मिला नहीं, सब कुछ तो मिल गया।
केवलभ्यम भगवती प्रसन्न श्री निकेतनी। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान श्री कृष्ण, उनके प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान प्रसन्न हो गए तो ऐसा क्या है जो अब मिल न सके। सब कुछ भगवान का ही है, सबके स्वामी भगवान। जैसे देश के प्रधानमंत्री प्रसन्न हों तो उनके सचिव, उनके अन्य मंत्री भी प्रसन्न ही हैं। अलग अलग विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग का आपका काम कर सकते हैं, पर ये सब विभाग उन्हें प्रधानमंत्री ने दिए हैं। अकेले प्रधानमंत्री सभी विभागों का काम करा सकते हैं। संसार में जितने विधाएं हैं, जितने विभाग हैं, सब भगवान ही के हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर कौन सी विधा ऐसी है, कौन सा विभाग ऐसा है जिसका कार्य आप संपन्न करना चाहें और भगवान न कर सके। सिद्ध साध्य सतास्त, सफलता भगवत जनों की इच्छा का अनुसरण करती। भगवान के जन जो चाहते हैं वो स्वयं हो जाता है। इतनी बात तो निश्चित हो गई, भगवान है, भगवान हमसे प्रसन्न है, तो जो भी हमें चाहिए सब कुछ उपलब्ध हो जाए। जो भक्ति चाहे उसे भोग मिल गए, जो मुक्ति चाहे उसे मोक्ष मिल गया, जो भक्ति चाहे उसे प्रेम मिल गया, जो जो चाहे सो मिल गया। कथाकार यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी चेतावनी भी देती हैं। तथापि लेकिन फिर भी भगवान के प्रसन्न होने पर संसार का सब कुछ तो मिल सकता है, कोई ऐसी चीज ही नहीं करेगा। तथा फिर भी तत्परा राजन ही वांछति किंचन, फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना उनसे नहीं करते। भगवान के प्रसन्न होने पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो भगवान के प्रेमी जन है फिर भी उनसे किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रखते। सांसारिक कामना नहीं रखते का अर्थ ये कि जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, प्राण रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो तो मांग लेते हैं। प्राण ही न रहेंगे तो साधना कैसे होगी। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की कामनाएं बताई गई सबको मालूम। एसेंशियल्स, जीवन के लिए आवश्यक, रोटी कपड़ा और मकान, और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा। अन्न के बिना तो शरीर न रहेगा, मकान के बिना असुरक्षित रहेंगे, कपड़ा पहने बिना कैसे कठिनाई हो जाएगी, तरह तरह के मौसम आते हैं उनको कैसे सहन करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान, और चौथी चीज स्वास्थ्य की सुविधाएं। अगर शरीर रोगी हो, इलाज न करें तो काम कैसे चलेंगे। अर्थशास्त्री एक 5वीं बात भी कहते हैं, उसको एसेंशियल मानते हैं, उसको भी अनिवार्य मानते हैं। शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान के भक्त भगवान से इतर वस्तु की कामना नहीं रखते। भगवान हमें बड़ी बड़ी इमारतें दे दो, हमें मकान दे दो, हमें बेतहाशा का पैसा दे दो, हमें बड़ा पद दे दो, हमें प्रतिष्ठा दे दो, हमें यश प्रदान कर दो, हमें सिद्धि दे दो, हमें चमत्कार दे दो। इन बातों की कामना तो भक्तों को न होती है और न भगवान से चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर कथाकार कहती हैं कि भगवान के प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। तो मेरा अपना विचार ये है कि किसी वस्तु की कामना करने का मतलब जो एसेंशियल्स है उनकी कामना तो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे हम बीमार पड़े तो अच्छा है।
या हमें अन्न खाने को न मिले, भूखे मर जाए तो कोई बात नहीं। ये तो सब शरीर बनाए रखने के लिए, ये तो शरीर धर्म है, इनको कामना नहीं कह सकते। अगर ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है, और जीवन नहीं है तो भजन भी नहीं है, स्मरण भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार साधारण लोग भगवान से व्यर्थ की सांसारिक वस्तु मांगते हैं, भगवान की प्रेमी भक्त उनसे वो वस्तु नहीं मांगते। मधुसूदन दास बाबा थे, उच्च कोटि के संत थे, 100 वर्ष पहले वृंदावन में थे। राधा कुंड पर उन्होंने निवास अपना स्थापित किया। उम्र हो गई, रोगी हो गई, पाँव में एक्जिमा हो गया, त्वचा भी हो गया। सोचा अब ये जीवन विसर्जित कर देता हूँ, जल समाधि ले लूँगा, जी कर क्या करूँगा। श्री राधिका जी ने स्वप्न दर्शन दिए, बोले मधुसूदन, जीव छोड़ने से क्या प्राप्ति होती है। उन्होंने सप्त ही पे कहा, स्वामिनी मैं विवश हो चुका, आयु कदाचित उनके 85 वर्ष की हो गई थी, मेरे पास कोई सहाय नहीं है, कोई अकेला हूँ बिल्कुल, कोई सेवक नहीं है, पानी लाने की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, शरीर रोगी हो चुका, अब इस शरीर से भजन नहीं हो सकेगा, तो शरीर रखकर क्या करूँगा। श्री राधिका जी मुस्कुरानी, बोली ये सब तेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। राजचरण कर देगा। राजचरण रेलवे कमिश्नर थे, इनके भतीजे लगते थे। मुझे ये बात सोचकर बड़ा विचित्र लगता है, दादा जी का राजचरण कर देगा। भक्ति कारण से भक्त के एक भतीजे का नाम भी राधा जी के होठों पर आ गया, कितना आश्चर्य। राधा जी तुम से राजचरण कर देगा। राधा जी के होठों से मेरा आपका नाम से निकले, किसी से बात करते हुए, कमाल की बात। कथा है ना, एक प्रसंग भी शायद हो जाएगा। नारद जी राजा से बोले कि राजा तुम जो तपस्या कर रहे हो, भगवान से मिला था, उन्होंने कहा है जिस पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के पश्चात राधा को दर्शन हो सकते। उससे कहे मैंने तुम्हारी बात की थी, भगवान ने ऐसा कहा। राधा नृत्य करने लगा। थाना राजन आप नृत्य कर रहे हैं, भगवान को मिलने में कितना समय है। बोला नारद जी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि भगवान को ये पता होगा कि मैं कहीं हूँ। जैसे हम कहीं कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पता होगा कि मैं और आप अम्बाला केंद्र में हैं, और भारत के राष्ट्रपति फोन पर बात करते हुए मेरा या आपका नाम लेंगे। हम ये नहीं सोच सकते। आप पता लगे कि हमारे राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और ये कहा कि कोई बात नहीं, वो अम्बाला में मेरा माया राम है, उसको भेज दूंगा। भाई मेरा नाम राष्ट्रपति को पता है, राष्ट्रपति से बात हो रही है। राष्ट्रपति तो अपने देश के हैं, फिर भी ये सोचकर हम कितना चकित हो जाती है। एक बार अमेरिका के प्रोफेसर भट्टागर ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग ये बात कर रहे थे कि जी वो जो भाई साहब हैं वो आचार्य विनोबा भावे को खास नहीं मानते। तो ये प्रकरण तो लंबा हो जाएगा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। मैंने कहा प्रोफेसर मेरा तो खून मास बढ़ गया ये सुनकर के अमेरिका यूनिवर्सिटी में मेरी बात हो रही है। मैं ऐसा क्या, मैं तो सोच ही नहीं सकता। सचमुच मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग मेरी कहते भाई सब नहीं मानते, तो कहीं उनका कोई आया होगा ना यहाँ पर, मैंने कोई बात कही जिसको उन्होंने समझा कि मैं आचार्य भावे को नहीं मानता। ऐसा नहीं, मैं आचार्य भावे को बहुत मानता हूँ। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, तो उनका बच्चे भी पोते के बराबर हूँ, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। लेकिन किसी ने ऐसा समझा कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, उसने वहाँ जाकर बात की थी। मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था कि जब मुझे पता लगा कि अमेरिका की नेवाडा यूनिवर्सिटी में वहाँ के प्रोफेसर लोग मेरी बात कर रहे, शायद बात तो निंदा परक एक प्रकार से हो गई। कहते भाई तो मानते ही नहीं विनोबा भावे,
यानी मैं ऐसा हूँ कि मेरी बात में ना मानने का बात तो निकलता है। यह आपको पता लगे कि फोन पर अमेरिकन राष्ट्रपति से बात करते हुए हमारे राष्ट्रपति ने कहा, आपका नाम लेकर कहा कि मैं उसको कह दूँगा कर दिया। अच्छा, राष्ट्रपति का उन्होंने नाम बताया, ये तो एक देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन भगवान जो न जाने कितने करोड़ राष्ट्रों का निर्माण और विनाश करने वाली परमात्मा, राजा बोला कि उन भगवान को, परमात्मा को ये पता है कि राजा वहाँ तब कर रहा है। मेरी तो यही बात इतनी प्रसन्नता कि मैं इसको विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और फिर नारद जी, भगवान ने आपसे बातें करते हुए कहा कि उस राजा को मैं दर्शन कब दूंगा। बोला मेरा नाम भगवान ने अपनी जीभ से लिया, उनके होठों से ना नाम निकला। बोला महाराज जी, नारद जी, मैं तो सब सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो पागल हो जाऊँगा रात को। राजा सोच कर पागल हो रहा था, हर्षा तिरिक से नृत्य कर रहा था, नाच रहा था। तो भगवान से उनके प्रसन्न होने पर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उनके प्रसन्न होने पर सांसारिक कामनाएं तो भक्तन होगी, अलौकिक कामना रखेंगे। भगवान अपनी कृपा इतनी करें कि हमें उनका प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान इतनी दया करें कि हमारा मन उन्हीं का चिंतन करे। इस प्रकार की कामनाएं भक्त रख सकते हैं, और शरीर निर्वाह के लिए जो चाहिए उसकी कामना भी रख सकते हैं। उसमें तो भगवान को आपत्ति न किसी अंग केवल भगवती प्रसन्न ही नहीं कहता। श्री सुखदेव जी आगे कथा सुनाते हैं। भगवान ने सायंकाल का भोजन किया, फिर अक्रूर जी के पास गए, उनसे आगे का हालचाल पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, यात्रा में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। दूसरी बात, मथुरा के हमारे इष्ट मित्रगण, हमारे सभी संबंधी सब कुशल मंगल से तो हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस हमारी कुल के लिए भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम आप लोगों का कुशल मंगल क्या पूछें। श्री कृष्ण का चाचा जी, बड़े खेद की बात है कि मेरे कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता वसुदेव देवकी को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बीड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया, मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मारे गए। चाहता था, बहुत दिनों से चाहता था आप लोगों से किसी न किसी, आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं जाकर पूरी हुई। अच्छा खैर, आप बताइए आपका अचानक इस प्रकार आना कैसे हुआ। भगवान ने सच अक्रूर जी ने सारी बात जो कंस के मन में थी और इनको अंतरंग समझकर आधा राज्य देने की बात करके कही थी कि कृष्ण बलराम को मरवाना लक्ष्य है। पूरी बात सच सच भगवान को बता दी। भगवान मुस्कुरा दिए और फिर पिता नंद जी को भगवान ने केवल इतना कहा, ये नहीं कहा कि मुझे मरवाने के लिए बुलाया है, नहीं तो पिता का हृदय है उनको भेज देना। बस इतना कहा कि पिताजी, राजा कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ का, और उसमें मनोविनोद के लिए दंगल भी रखा है। राजा चाहते हैं कि हम सब लोग चलें, मेरे विचार से हमें चलना चाहिए। हम यज्ञ में भाग लेकर
धर्म का पुण्य अर्जन करेंगे और दंगल देखकर भी हम सबको अच्छा लगेगा। नंद बाबा बोले ठीक है चलो भाई। नंद बाबा सीधे साधे बोले सारा गोरस एकत्रित करो, दूध दही इत्यादि इकट्ठा करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा एक घोषणा सारे व्रज में करवा। यहाँ शब्द किया सारे व्रज में, यानी सारे वृंदावन। यहाँ पर व्रज शब्द का अर्थ है वृंदावन या नंदगांव या गोकुल। ये सब नाम एक दूसरे के स्थान पर आ रहे हैं। जैसे कोई कलकत्ता कह दिया, कोलकाता कह दिया, कैलकाटा कह दी, बात तो बॉम्बे, बम्बई, मुंबई, बात तो एक ही है। ऐसा लगता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में इन सब शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर स्वच्छंद प्रयोग किया गया है। जो मैंने आपसे अभी कहा है, भागवत पढ़कर ऐसा लगता है, लेकिन मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं। अगर किसी से आपकी चर्चा चली तो मेरे कहने के कारण से आप कटिबद्ध न हो जाए कि जो ये स्थिति यही ठीक है। हो सकता है विशेषज्ञ विद्वानों ने अनुसंधान किया हो और कोई और अर्थ निकाले हो, तो वो हो सकता है कि उनका अर्थ बिल्कुल ठीक। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा ये घोषणा सारे व्रज में करा। जब सार्वजनिक तौर पर इतनी घोषणा हुई, मुनादी फिर गए सारे शहर में। सारे शहर ने सुना कि कृष्ण बलराम इत्यादि सभी वृंदावन से मथुरा जा रही हैं। तो गोपिकाओं ने भी सुना, उनका रोना निकल आया। जहाँ प्यार है वहाँ आशंका है। Where love is great, fears are also great. कृष्ण बलराम जाएंगी, क्या पता वापस आएंगी नहीं आएंगी, कल क्या होने वाला है कौन जाने। गोपिकाओं का हृदय एक अज्ञात आशंका से अभिभूत हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि जाएं और वापस ना आए, क्या पता वहाँ क्या अनिष्ट हो जाए। अभी तक बड़ी बड़ी राक्षस आई, वेश बदल कर आई, उनसे तो कृष्ण बचती रही, उनका ही उद्धार करती रही। पर आगे ऐसा ही होगा कौन कह सकता है। अब तक हुआ है, पर आगे न हो तो क्या होगा। गोपिकाओं का दिल बहुत दुखी हुआ। वो इस विचार को सहन न कर सके। हृदय में बड़ी व्यथा हुई, व्याकुल हुई। उनके हृदय में जलन होने लगी, गर्म सांस चलने लगी। कमल जैसे उनकी मुखड़ी उड़ा गए। गोपियाँ अचेत हो गए। उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी का पता न लगा, गिरते हुए कंगन पता न लगी, भीगे हुए जूं तक का पता न चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आती बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गई। उन्हें अपने शरीर का, संसार का कुछ ध्यान नहीं लगा। गोपियों के सामने मन ही मन भावनाओं से श्री कृष्ण का रूप, उनकी मंद मुस्कान, उनकी सुंदर वाणी नृत्य करने लगे। उन्हें श्री कृष्ण की एक एक लीला का स्मरण होने लगा, एक एक ये याद आने लगी। वे उस पर तल्लीन हो गए, मोहित हो गए। मन ही मन भगवान की लटकी की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ,
उदाहरण लीलाओं का चिंतन करने उन श्री कृष्ण के विरह के पैसे कातर हो गए। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह जाते, दल की दल एकत्रित होकर सभी गोपियों को दुख हुआ था। दुखी दुखी भाई भाई जिनका दुख एक है, इकट्ठी मिलता। गोपियां दुखी थी, सबके दुख का कारण एक ही था। सब एकत्रित हो गए, दल की दल गोपिकाएं मिलकर परस्पर दिल की बातें करने लगी। संयोज्यमैच्चा प्रणयेन देहेन विधाता, तुम धन्य हो। सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते, मिला देते हो, पर कभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाती कि व्यर्थ उन्हें अलग अलग कर देते। इतने दुख की बात है विधाता, मुकुंद वक्त्रम सुकपूर सन्नसम। इतने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुखकमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काली काली घुंघराली बाल कपूर पर झलक रहे हैं, सुस्निग्ध कपूर, चंचू सी शुक सी चंचू नासिका, चंचू तोते की चोट सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुखकमल दिखाया और उसे ही हमारी आंखों से पूजन कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी एक करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आई हो। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की महिलाओं के लिए बड़ा ही मंगलमय होगा। सुखम प्रभाता रजनीय मारिका नंदन नंद नव प्रिय। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की महिलाओं के लिए बड़ा ही मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, जब हमारी गजराज श्याम सुंदर अपनी दिल से चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधुवितरण करते हुए मथुरापुर प्रवेश करेंगे, वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। अपनी मधु के समान मधुवतों से भी इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनसे आकृष्ट होकर वही रम जाएंगे। हम गंवार वालियों के पास आकर ये क्या करेंगे? धन्य है आज यदि कर चुका। आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा निवासियों के नित्य परमानंद का साक्षात करेंगे। आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के नगर निवासी परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नागर श्याम सुंदर का मार्गदर्शन करेंगे, वे भी हार हो जाएंगे। सखी अक्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। हम तो गोपियाँ इतने दुखित हो रहे हैं और ये हमारी प्रियतम नंद दुलारी श्याम सुंदर को हमारी आंखों से उजल करके बहुत बुरी तरह चाहता है। दो बातें कहकर हमें धीरे भी नहीं बनाता, आश्वासन भी नहीं देता। ऐसे क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर तो होना ही चाहिए था। मतवाली गोपगण छकड़ों द्वारा श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए कितनी जल्दी बचा रहे हैं। ये बड़े मूर्ख हैं और हमारी बड़े बूढ़े उन्होंने इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा करे, जाओ जो मन में ऐसे करो, पर अब हम क्या करें? आज विधाता सर्वथा हमारे प्रति क्रूर हो गया है। गोपिकाओं ने जो सोचा आज मथुरा निवासियों को आनंद का साक्षात्कार होगा,
श्री कृष्ण का दर्शन करके सुख के सागर में डूब जाएंगे। नगर निवासी वहाँ की महिलाएं श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। मार्ग में जाते हुए जो लोग श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे सदा सदा के लिए निहाल हो जाएंगे, भला वे इन्हें वापस क्यों आने देंगे। गोपिकाओं की ये सब आशंकाएं बाद में हम देखेंगे सच नहीं। श्री कृष्ण वापस वृंदावन को आएंगे। श्री प्रसंग कल करेंगे।